मैं हूं? क्या ये मेरा शरीर मैं हूं? ज्ञान करता है पंचमहाभूतों से बना है, और पंचभूत महाभूत जहां से आते वहां चले जाते हैं। जलाने के बाद आकाश तत्व आकाश में जाता है, सोलर एनर्जी सूर्य की तरफ जाती है जलने ज्वाला के माध्यम से। आप तत्व मेघों से आया, मेघों की तरफ जाता है ना। वायु तत्व यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो वो भी चला जाता है, और खाली रक्षा 1.5 किलो खाली रहते। ये रिक्शा इस शरीर में कोई तो भी अलग तत्व है, वो है आत्मा। क्या है? ये इंटेलेक्चुअल नहीं मानेंगे, ना मानेंगे, ऐसा कौन सुनता है, लेकिन है, वो है आत्मा। साथियों, वनस्पति में भी आत्मा है और शरीर में भी आत्मा है। मैं बोल रहा हूं, शरीर नहीं बोल रहा, इसके पीछे भी बोलने वाला है। मैं हंसता हूं, मैं रोता हूं, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, ये सब करने वाला कोई तो भी आंतरिक एक प्रेरणा है, कुछ भी शक्ति है। और वो उसको कोई आप कोई भी कहे तो बात अलग है, लेकिन ये पंचमहाभूत करने वाला ये शरीर उसने दिया है। पंचमहाभूत करने वाला नक्षत्र होता है। उसी इसके शरीर में, वनस्पतियों के शरीर में पंचमहाभूत बन जाते हैं, और पंचमहाभूत से वो क्या होता है, बढ़ता है। पंचमहाभूत बढ़ते हैं और वो भूत विकसित होता है। क्यों? वनस्पति का शरीर कितने तत्वों से बनता है? कितने घटक होते हैं वनस्पति के शरीर? विज्ञान कहता है 108 घटक होते हैं। 108 तत्वों से वह बनता है। विज्ञान ने 108 तत्वों की जानकारी हमें दी है। कोई हमारे किसान भाई भाविक होते हैं, वो पंढरपुर जाते हैं या दूसरे भगवान की तरफ जाते हैं, देवल जाते हैं। महाराष्ट्र में पंढरपुर है, वहां विठोबा। आषाढ़ में 10 लाख पीपल वहां जाते हैं, बाल करेंगे हर आषाढ़ी। बहुत बढ़िया उत्सव होता है। कानड़ा आपका ही विठोबा, दूसरे कहीं से भी नहीं आया। तो वो क्या अपने शरीर में क्या माला डालता है, तुलसी की माला। अब तुलसी की तो विज्ञान है, इंटरनेशनल कुल भी गए, तुलसी की पीछे विज्ञान है। तुलसी अगर हमारे शरीर को बदलती है, औषधि युक्त तुलसी है। विज्ञान ने ये हमें बताया कि तुलसी में क्या औषधि विज्ञान है, और उसके द्वारा ये शरीर में जो नकारात्मक, जिसको नेगेटिव फोर्सेस है, उसका न्यूट्रलाइज होता है, और पॉजिटिव फोर्सेस आपको क्रिएटिव करते हैं। इस तरह का उसका फंक्शन होता है। 108 मणि होते हैं। कितने होते हैं? 108 मणि। 108 क्यों? Why 108? It is science. Correlated with gas. विज्ञान ने इसके 4 विभाग किए। 108 एलिमेंट्स के 4 विभाग किए। फर्स्ट, इसमें 3 डाले। क्या? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पहले विभाग में 3 एलिमेंट्स का उन्होंने क्या किया? अंतर्भाव किया, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेकंड विभाग में क्या किया उन्होंने? नाइट्रोजन, P2O5, that means phosphate and potash, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटेश। तीसरे विभाग में कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। पहले विभाग में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कर्ब उधर जाना और प्राण वायु। तीसरे में नाइट्रोजन, नत्र, फॉस्फेट, स्क्वायर और पोटेश, दैट मीन्स पालाश, कैल्शियम, दैट मीन्स चूना, मैग्नीशियम, मग्न और सल्फर, गंधका। और बाकी 99 हो गए। बाकी 99 चौथे विभाग में उसने रख दिया, उसको बोला माइक्रो न्यूट्रिएंट। सूक्ष्म तत्व। इस तरह विज्ञान ने 108 एलिमेंट्स का एक क्रमवार विभाग दी। फिर पहला जो विभाग है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, शरीर का कितना प्रतिशत विभाग इससे बनता है? 98.5%। कल हमने देखा ना, शरीर का
98.5% किससे बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दैट मीन्स नीर, मेघों से किया हुआ नीर और जड़ों ने दिया हुआ नीर मेघों ने दिया और हवा में से दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, इससे कितना बनता है? 98.5% शरीर बनता है। और ये जो पौधे लेते हैं, पत्ते लेते हैं तो फुकट में लेते हैं, हवा में से कार्बन लेते हैं, कोई कीमत अदा नहीं करते, फुकट में मिलता है। वो प्रभु की एक व्यवस्था है। मेघ पानी देते हैं, पानी कहां से लाते हैं? हजारों किलोमीटर से अरबी समुद्र, बंगाल का उपसागर और हिंद महासागर से उठाकर लाते हैं और बारिश के माध्यम से आपके यहाँ देते हैं, फुकट में देते हैं, कोई बिल नहीं भेजते और सोलर एनर्जी आपको फुकट में मिलती है, कोई बिल नहीं भेजती। यानी ये तीन है। 98.5% शरीर अपने को वो अपने आप बनता है, हमें कुछ देना पड़ता। अगर फुकट में खाने को मिलता है तो काम पर जाने की जरूरत है क्या? नहीं है। इस तरह अगर 98.5% फुकट में मिलता है, उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं, वो अपने आप मिलने वाला है। 108 में से ये 3, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। ये जो 105 तत्व होते हैं वो इन 3 विभाग में समाये हुए होते हैं। 108 में से 3 गए तो 105 तत्व ये 3 विभाग में समाये हुए होते हैं। अगर कोई सोचना है तो ये 3 के उपलब्धिकरण के बारे में सोचना है। ठीक है, शुरुआत में मैंने नाइट्रोजन के बारे में बताया कि नाइट्रोजन पौधे कैसे लेते हैं, राइजोबियम एंड हम असिम्बायोटिक बैक्टीरिया हमें कैसे मदद करता है हवा में से नाइट्रोजन लेकर। हवा महासागर है, दुनिया का महासागर है, 78.6% उसमें नाइट्रोजन है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमने बातचीत की है। यानी नाइट्रोजन स्वयं ही उपलब्धिकरण होता है, केवल एक करना होता है कि द्विदल हमें अंतर फसलें के माध्यम से लेना पड़ता है, बाकी कुछ करना नहीं पड़ता। ये नाइट्रोजन से, हाँ बताइए, तो केवल नाइट्रोजन से ही नहीं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध करने की भी अन्य एक व्यवस्था है, अद्भुत व्यवस्था है, अद्भुत व्यवस्था है। शरद ऋतु के समाप्ति के बाद हमारे किसान जंगल में अपने जो जानवर है, गाय बैल, वो चराने के लिए भेजते हैं। सुबह जब गाय और बैल उठते हैं और बाहर जाते हैं तो उनके खुरों में देशी गाय के सड़ने का उसमें जमा होता है। और जब गांव के जो रास्ता होता है वो रास्ते से जाते हैं, वो मिट्टी का रास्ता है, तो खुरों में भरा हुआ सड़ने उस मिट्टी में मिलता जंगल में हो चलती है। विज्ञान कहता है कि हर वनस्पति औषधि वनस्पति है। जंगलों में वनस्पतियों के पत्ते गिरते हैं, पतझड़ होती है। वनस्पति उस पतझड़ में, उस पत्तों में औषधि गुण है, अल्कोलॉइड्स है। वो जब डिकम्पोज होते हैं, विघटित होते हैं, तो वो अल्कोलॉइड्स भूमि में, मिट्टी में मिल जाते हैं। जाने के बाद वो जानवर थक जाता है और नीचे बैठता है, तो वो मिट्टी उसके शरीर में लगती है, कुछ में लगती है। अतः ಮೇಲೆ ಅಡವಿಗೆ ದನ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ। गंगा जल को विगत 100 साल पहले, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, अब तो पानी आप हाथ में नहीं लिया जा सकता, लेकिन 50-100 साल पहले गंगा जल पवित्र माना जाता था। गंगा जल पिया जाता था एक तीर्थ के रूप। क्यों? प्रमाण है, उसका प्रमाण है। हिमाचल प्रदेश औषधि वनस्पति का भंडार है। जब पतझड़ होती थी तो वो पत्ते भूमि में गिरते थे, भूमि में पत्तों नदी में भी कि वो डिकम्पोज होते थे, विघटित होते थे, और वो अल्कोलॉइड्स औषधि गुण उस मिट्टी में आते थे। बारिश होती थी तो उस मिट्टी के अल्कोलॉइड्स उस बारिश के पानी में घुल जाते थे और बहते हुए पानी से गंगा में आते थे। गंगा का पवित्र जल पवित्र होता था, औषधि युक्त होता था। गंगा सायंकाले गोधूली समय जब हमारी गाय और बैल वापिस गांव आते थे तो गांव के रास्ते से, गांव का जो रास्ता होता है उस रास्ते से जाते वक्त उनके शरीर में जो धूल होती थी जंगल की, वो उसमें मिल जाती थी। सुबह निकलते समय लगने मिलता था, भूल जाता था मिट्टी में। शाम को वनस्पति का अर्क यानी वो कण उसमें मिल जाते थे। रोज सुबह शाम चलते आते मिट्टी 22 कणों में विघटित होती थी और ये धूली कण बन जाते थे। ये धूली कण माने क्या? ये धूली कण माने नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश, कैल्शियम, गंधक, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये सभी धूली कण माने क्या? ये सभी रसायन। अब ये तैयार हुए मई महीने के पहले हफ्ते तक ये सब तैयार हुए। अब वो खेत में ले जाना है, आपको ट्रक से ले जाते हो। प्रभु का ट्रक कौन सा? मई महीने के आखिरी पक्ष में, यानी रोहिणी कृतिका नक्षत्र के अंतिम चरण में या रोहिणी के पहले चरण में
बंगाल के खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र निर्माण होता है, डिप्रेशन तैयार होता है। उसी समय राजस्थान और विदर्भ में मध्य भारत में डिप्रेशन तैयार होता है और एक द्रोणिका तैयार होती है डिप्रेशन की, कम दबाव की, एक चक्रवात की निर्माण होती है। और वो चक्रवात जब इधर क्रॉस करता है बॉर्डर को, तो हमारे देश अंतर्गत मई महीने में छोटे छोटे एक क्या बोलते हैं, हर गांव में शाम को एक बवंडर उठते हैं, और जब बवंडर उठते हैं ये धूलिकण आकाश में फेंके जाते हैं। तब कहीं मेघ आते हैं, बारिश होती है, एक चमक होती है बिजली की, और बिजली चमकती है तो हवा में से जो नाइट्रोजन है वो जो बूंदे गिरते उस बूंदों में, उस नींद में वो समा जाता है, और वो नाइट्रोजन समा जो बूंदे होती है पानी की नींद की, वो धूलिकण पर चढ़ती है, क्योंकि अकेली नहीं आती, उसको कुछ भी साधन चाहिए, तो धूलिकण पर चढ़ती है। और जब उसकी गाड़ी बढ़ती है तो धूलिकण सहित बूंदे जब भूमि पर आते हैं तो साथ में नाइट्रोजन भी लाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी लाते हैं, और एक बड़ी ताकत लाते हैं। और जब आप पानी बारिश गिरने के पहले यानी मानसून के पहले बीज डालते हो तो अपने आप बढ़ता है और उत्पादन ज्यादा मिलता है। इसका कार्य है साथियों, विज्ञान कहता है, सुभाष पालेकर ने कहा, विज्ञान कहता है कि वनस्पतियों को पूरे उसके आयुष्य में नत्र की जितनी मात्रा चाहिए, नाइट्रोजन की जितनी एकूण मात्रा चाहिए, उसके 15% मात्रा इस पहले जो बारिश आती है उसमें लाइटनिंग के द्वारा हवा में से नाइट्रोजन लेकर गिरती है, यानी 15% नाइट्रोजन की उपलब्धि किससे होती है, इस व्यवस्था से हो जाती है। सर, विश्व में 48,000 वनस्पति प्रकार है। आज टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं कि इस समय भारतवर्ष में 48,000 वनस्पति के प्रकार स्थित है। उसमें से 36,000 एक द्विदल है। क्या है? द्विदल है, डाइकॉट है, और 12,000 मोनोकॉट है, तृणबंधी है। जो 36,000 डाइकॉट है वो सभी नाइट्रोजन फिक्सर नहीं है। हम सुनते हैं कि द्विदल क्या करता है, नत्रशील करता है, ऐसा नहीं होता। 36,000 जरूर द्विदल है, लेकिन सभी 36,000 द्विदल नाइट्रोजन स्थिर नहीं करते। ओनली 568 जो वनस्पति द्विदल है, शेंगावर्गीय है, यानी जिसको फली लगती है, वो केवल क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। साथियों, जब हम जंगलों में देखते हैं, हमारे बांधों में देखते हैं खेतों की, तो अनेक प्रकार की वनस्पतियां होती है, उसमें ठीक और द्विदल होते हैं, उसमें नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं। अपने आप भूमि में हवा में से नाइट्रोजन लेकर ये राइजोबियम, एसिडोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, राइजोनिया, हेलास्पिरिडियम और इसके फैंकिया आदि जीवाणु हवा में से नाइट्रोजन लेते भूमि में समाते हैं, भूमि में उसका जमाव करते हैं, भूमि में वो डिपॉजिट करते हैं, संग्रहित करते हैं, और जड़े अपने आप लेते हैं। आप देखते हैं कभी जंगल में किसी भी पत्ते में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं मिलती, चाहे दुनिया की कोई भी प्रयोगशाला में इसका परीक्षण करें। एक तथ्य हमें मालूम हुआ, एक वास्तविकता हमें अब मालूम हुई कि अगर कबों के पास लगाते समय एक अलसंदी का बीज लगाते हैं तो नाइट्रोजन मिल जाता, यूरिया डालने की जरूरत नहीं है। कबों के पास चाहे कोई भी फसल हो, मुख्य फसल, उसमें अगर आंतर फसल हम द्विदल की देते हैं जो नाइट्रोजन देता है, तो हमें ऊपर से यूरिया डालने की जरूरत नहीं होती, नाइट्रोजन अपने आप मिल जाता है।